हेलो दोस्तों, आप सभी से बात करते हैं। इस वाले वीडियो में हम अरब स्प्रिंग के बारे में। एक अरब स्प्रिंग शब्द सुना होगा आपने। अरब स्प्रिंग क्या था? तो अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत हुई थी वो 2011 में अरब स्प्रिंग की शुरुआत टूनीशिया से शुरू हुआ था और फिर ये सीरिया सहित अरब दुनिया के कई देशों में फैला। ये एक लोकतांत्रिक समर्थकों विद्रोह की एक श्रृंखला थी जो शांतिपूर्ण और सशस्त्र दोनों थे। इनमें से कई को सरकार ने कठोर हाथों से कुचला। मतलब ये जो मिडिल ईस्ट में कई देशों में जो तानाशाही होगी या आपका एक छत्राधिकार जो देश है उनमें जो विद्रोही गुट पैदा हुए तो उनको अरब स्प्रिंग कहा जाता है। खास करके सीरिया में जो 2011 में शुरू हुआ। तो इसमें पहला पॉइंट है सीरिया में सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और इससे सीरियाई समाज और राजनीति में गहरी संप्रदाय विभाजन की स्थिति सामने आई और देश में प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से कुचला, जिसके कारण 2011 में शुरू हुआ गृह युद्ध अभी भी जारी है और इसका सीरिया के लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हिंसा के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए और मारे गए और सीरिया के कई क्षेत्रीय गुटों और इन गुटों को समर्थन देने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बीच लड़े जा रहे छंद युद्धों का केंद्र बना। इसमें मतलब कई सारे अलग अलग देश, कोई सीरिया के समर्थन में था, कोई विद्रोही गुटों के समर्थन में था। तो इसके बारे में बात की जाए, ग्लोबल पीस इंडेक्स ने 2016 से 2018 तक सीरिया को सबसे निचले स्थान पर रखा और 2019 में यह एक रैंक से सुधरकर दूसरे अंतिम स्थान पर पहुंचा। तो मतलब ग्लोबल पीस इंडेक्स में सीरिया मतलब कई सालों तक सबसे निचले पायदान पर रहा। गृह युद्ध में आतंकवादी संगठन ISI की भी भागीदारी देखी गई, जिसके नियंत्रण में देश के कई हिस्से थे। हालांकि अब उसके पास कोई वास्तविक अधिकार या कोई क्षेत्र नहीं है। तो ये हुई थी बात। फ़िलहाल अभी वर्तमान में सीरिया में जो सरकार चला रहे थे असद, तो वहाँ विद्रोही गुटों ने पूरे सीरिया पे कब्जा कर लिया है और वो देश छोड़ करके जो वहाँ के राष्ट्रपति असद थे वो रशिया भाग चुके हैं। अभी फ़िलहाल आगे जानते हैं अब कुछ दिनों में क्या होता है, अभी पिक्चर क्लियर होगी। फ़िलहाल अभी विद्रोही गुट